हंसिका मोटवानी, जन्म 9 अगस्त 1991, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती हैं। हंसिका ने हिंदी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में देसमुदुरु 2007, कांत्री 2008 और मस्का 2009 सहित तेलुगु फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दीं। उन्होंने तमिल सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत मप्पिल्लई 2011 से की और फिर कई व्यावसायिक रूप से सफल तमिल फिल्मों जैसे एंगियुम कथल 2011, वेलायुधम 2011, ओरुकाल ओरु कन्नड़ी 2012, थिया वेलाई सैयानम कुमारू 2013, सिंगम 2 2013 और अरनमनई 2014 में दिखाई दीं। उन्होंने मलयालम फिल्म विलेन 2017 में भी अभिनय किया है। हंसिका मोटवानी सिंधी परिवार से हैं और उनका जन्म बॉम्बे, महाराष्ट्र, जिसे अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। 3-4 उनके पिता प्रदीप मोटवानी एक व्यवसायी हैं, जबकि उनकी मां मोना मोटवानी एक त्वचा विशेषज्ञ हैं। 5-6 उन्होंने अपनी शिक्षा पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल, सांता क्रूज दोनों मुंबई में प्राप्त की। हंसिका ने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत शाका लाका बूम बूम नामक धारावाहिक से की थी। बाद में उन्होंने भारतीय धारावाहिक देश में निकला होगा चांद में अभिनय किया और कोई मिल गया में बच्चों में से एक के रूप में दिखाई दी। उन्होंने 2007 में 15 साल की उम्र में पुरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म देसमुदुरु में मुख्य भूमिका में अपनी शुरुआत की और अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण दक्षिण का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। 7 बाद में वह हिमेश रेशमिया के साथ हिंदी फिल्म आपका सुरूर में दिखाई दीं। 2008 में उनकी पहली रिलीज बिंदास थी, जिसमें पुनीत राजकुमार ने अभिनय किया था और यह उनकी पहली और अब तक की एकमात्र कन्नड़ फिल्म है। उसी साल बाद में वह जूनियर एनटीआर के साथ कांत्री में नजर आईं। हंसिका ने तमिल सिनेमा में मप्पिल्लई से शुरुआत की। उनकी अगली तमिल फिल्म एंगियुम कथल सफल रही। 10 उसी वर्ष उन्होंने विजय के साथ वेलायुधम में अभिनय किया। 11 2012 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं, एक तमिल में और दूसरी तेलुगु में। उनकी पहली रिलीज एम राजेश की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ओरुकल ओरु कन्नड़ी थी, जो उनकी पहली हिट फिल्म बनी और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली। 12 तेलुगु में उन्हें डेनिकेना रेडी में दिखाया गया, जिसे जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 13 फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 60वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला नामांकन मिला। 2013 में वह 4 तमिल फिल्मों में नजर आई, जैसे सेट्टी 14, सुंदरसी की थिया वेलाई सैयानम कुमारू, हरी की सिंगम 2 जिसमें सूर्या थे 15 और वेंकट प्रभु की बिरयानी जिसमें सूर्या के भाई कार्ती थे। 2014 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुईं। 17 उनकी तमिल रिलीज में शिवकार्तिकेयन के साथ फंतासी फिल्म मान कराटे, 18 सुंदरसी की हॉरर कॉमेडी अरनमनई, 19 और एक्शन थ्रिलर फिल्म मेघमन शामिल थीं। सुंदरसी के साथ उनका तीसरा सहयोग अंबाला उनकी पहली 2015 रिलीज थी। उस वर्ष उनकी दूसरी रिलीज रोमियो जूलियट थी, जो जयम रवि के साथ उनकी दूसरी फिल्म थी। वह सिलंबरासन के साथ वालू में भी दिखाई दीं। 2016 में सुंदरसी द्वारा निर्देशित अरनमनई 2 को मिश्रित समीक्षा मिली। 23 उस वर्ष के अंत में हंसिका की फ्लॉप फिल्मों की सूची थी, जिसमें उइरे उइरे और पोक्किरी राजा शामिल थे। 2016 में उनकी आखिरी रिलीज उदयनिधि स्टालिन के साथ मणिथन थी। 24 बोगन 2017 में उनकी पहली रिलीज थी और इसकी सकारात्मक समीक्षा की गई थी। कई आलोचकों ने परिचय दृश्य और प्रीक्लाइमैक्स दृश्य में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने एक तेलुगु फिल्म लकुन्नोडु में भी काम किया। उन्होंने 2017 में विलेन के साथ मलयालम फिल्मों में डेब्यू किया। 25 2018 में उनकी पहली रिलीज गुलाबा बागावली थी, जिसमें उन्होंने विजी नामक एक ठग की भूमिका निभाई थी। 2018 में उनकी दूसरी रिलीज विक्रम प्रभु अभिनीत थुप्पक्की मुनई थी। 2019 में वह सैम एंटोन द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म 100 में अथर्व के साथ और तेलुगु फिल्म तेनाली रामकृष्ण बीए में दिखाई दी। बीएल में संदीप किशन के साथ। 26 अपनी 50वीं फिल्म के लिए मोटवानी महा 2022 में मुख्य अभिनेत्री थीं।
27 उन्हें हॉरर 105 मिनट 2024 और गार्जियन 2024 में देखा गया था। मोटवानी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 31 उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, मेरे लिए प्रभावी रूप से तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नाम्यो होरेंगे क्यों का जाप करना, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म का दृढ़ता से पालन करती हूँ। 32 अभिनेत्री के अनुसार जाप करने से उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से मदद मिली है। 32 मोटवानी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन सोहेल खटूरिया से 4 दिसंबर 2022 को जयपुर के मुंडोता फोर्ट एंड पैलेस में शादी की। मोटवानी परोपकारी गतिविधियों में भाग लेती हैं। वह वंचित बच्चों और स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। 35 वह चेन्नई टर्न्स पिंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो महिलाओं के बीच स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। 2014 में उन्हें फोर्ब्स की 250 मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल किया गया था। हंसिका ने फिल्म कैरियर की शुरुआत पुरी जगन्नाथ की तेलुगु फिल्म देसमुद्रू से की, जिसमें अल्लू अर्जुन अभिनेता थे। फिल्म की कहानी एक अपराध संवाददाता से जुड़ी हुई है जो हंसिका से प्यार करने लगता है, जिसमें वह एक सन्यासी का रोल अदा करती है। तो उनके पास एक हिंदी फिल्म है जिसका नाम ही द ओनली वन है, जिसमें उन्हें एक हत्यारे की भूमिका निभानी है जो पारिवारिक बदला लेने के लिए आतुर। 3 हंसिका ने बॉलीवुड में मुख्य अभिनेत्री के रूप में पहली फिल्म हिमेश रेशमिया के साथ आपका सुरूर द रियल लव स्टोरी है। वह फिल्म में हिमेश रेशमिया की प्रेमिका रिया का पात्र निभाई है। 29 जून 2007 को यह फिल्म प्रदर्शित हुई और भारत के अधिकतर भाग में हिट हुई। यह फिल्म उसके के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो कि एक नवांगतुक है। हंसिका ने कन्नड़ फिल्म बिंदास में पुनीत राजकुमार के साथ मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। यह फिल्म 15 फरवरी 2008 को प्रदर्शित हुई। वह जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म कंट्री में काम किया, जो मई 2008 में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म एक मध्यम हिट रही। यह अफवाह फैलाई गई कि वह अपनी आने वाली फिल्म पुली में प्रसिद्ध अभिनेता पवन कल्याण के साथ काम कर रही हैं। उन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री पुरस्कार से नवाजा गया। एक और फिल्म जिसका शीर्षक मनी है तो हनी है बन रही है। जन्मी हंसिका वर्तमान में 12वीं ग्रेड में स्तर में है। वह पोद्दार अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ रही है, पोडार इंटरनेशनल स्कूल। हंसिका मुख्यतः तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी और टूटी फूटी तुलु भाषा बोल लेती हैं। हंसिका और उनका परिवार बौद्ध है। उसके पिताजी का नाम श्री प्रदीप मोटवानी और माता का नाम श्रीमती मोना मोटवानी है। जहां उसके पिताजी व्यापार करते हैं, वहीं उसकी मां एक प्रसिद्ध त्वचा